हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार और आपके चैनल यूट्यूब ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लाए हैं फिजिक्स का ट्वेल्थ का फिजिक्स का विद्युत चैप्टर्स है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम एग्जाम को इजी बना देंगे दोस्तों। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। ठीक है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजन तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे दे दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन, आप ऑप्शन देख के आप लगा सकते हैं और आंसर भी आपको है। तो कहता है इसका क्या होगा, नाइक्रोम होगा, टंगस्टन होगा, तांबा होगा, मैग्नीशियम होगा। तो टाइप में पहले आंसर आ गया यहाँ पर दोस्तों, आप जरूर यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा, यानी कि तांबा को हम बना सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि एक आयताकार टुकड़े की भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी समांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात बताइए दोस्तों। यानी इसका जो है न्यूमेरिकल टाइप के है। तो दोस्तों, आप न्यूमेरिकल जानते हैं बनाने के लिए, तो आपको कमेंट में बनाकर और आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपके ऑप्शन के सामने है दोस्तों, क्वेश्चन के, यानी कि 4:1 होगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों। इसी तरह आपने बनाते रहिए दोस्तों। और न्यूमेरिकल सबसे इजी होता है, और आप इजी तभी होगा दोस्तों क्योंकि आप अपने एग्जाम में अगर फार्मूला याद रखिएगा, बीमा सूत्र याद रखिएगा, तो आपको न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम तीसरा नंबर करते हैं। कहता है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। फ्यूज तार जो है किस पदार्थ से, तांबा से, टंगस्टन से, लेड चीनी मिश्र से, नाइक्रोम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तांबा से होता है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका है, कहता है कि दो सेल का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 है, ठीक है, तथा अतिरिक्त प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। तो इन सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों, बताइए अपना। ये भी न्यूमेरिकल टाइप के है और इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो अभी तो हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम अभी सोल्व नहीं करेंगे, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो सोल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों। पांचवा कहता है कि तीन प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध आर है, ठीक है, अब भिन्न भिन्न तरीकों से संयोज किए गए, कहता है कि भिन्न भिन्न तरीकों से किए गए इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है। मैंने कहा था इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया है 3R, 2R/4, R/3 और 2R/3। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों। ये 12th के लिए भी एकदम बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आपके ना यूट्यूब चैनल किसी पर मिलेगा, ये सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हमने इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में बदलकर हमने इसको टाइपिंग किए हैं, डबिंग किए हैं अपना कंप्यूटर पर। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। ये कहता है कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। और ये भी बहुत ईजी है दोस्तों, आप अगर सब्जेक्टिव पढ़ें तो बहुत आपके लिए ईजी है। तो इसका ऑप्शन दिया है, 4 का ऑप्शन है, 10, 30, 90, 100। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 10 वो मीटर है, सब वो मीटर में दिल है। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 1100 वोल्ट के स्रोत में जोड़ा जाता है, तब बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी। मैंने खपत की गई ऊर्जा क्या होगा। तो इसका भी 4 ऑप्शन दिल है दोस्तों, 550, 750 वाट, 500 वाट, 250 वाट, 100, 1000 वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको E/0 एवं द्वितीय नियम EI/E। तो क्रमशः इसका निर्धारित क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों।
अगला प्रश्न है, कहता है कि तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोधक कहता है कि तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोधक घटता है तो वह है, बताइए। तो क्या होता है, कहता है कि जब तापक्रम बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है। तो अतिचालक है, क्या अर्धचालक है, कि विद्युत रोधी है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अर्धचालक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न 10वां नंबर है, कहता है कि चित्र के अनुसार ही दर्शाएगा दोस्तों। कहता है कि चित्र में ए का विभव 10 वोल्ट है, पृथ्वी की प्रभावी धारा क्या होगी, यानी कि पृथ्वी में प्रभावी धारा क्या होगी। ऑप्शन नंबर 10 एम्पियर, 3.3 एम्पियर, 10 एम्पियर, 0 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 10 एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला कहता है कि एक हीटर 100 वाट 200 वाट तार को बीच में दो टुकड़े पर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट की विभवांतर के स्रोत में जोड़ा जाता है तो इनकी शक्ति प्राप्त होगी। तो इनकी शक्ति प्राप्त क्या होगी, 40 वाट होगा, 50 वाट, 25 वाट, 200 वाट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 40 वाट होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, फिगर के साथ दिया हुआ इसमें अगला प्रश्न है, कहता है कि चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित है, एक्स का मान बताइए। इसका एक्स का मान बताना है दोस्तों। तो एक्स का मान क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है आप खुद कैलकुलेशन कीजिए और उसका राइट आंसर निकालिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 10 ओम हो जाएगा, यानी कि 10 ओम। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 कहता है कि हिस्ट्रोजर ब्रिज में भुजा प्रतिरोध PQRS को तो समतुल की स्थिति ज्ञात करें। तो समतुल की स्थिति 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर दीजिए इसका। चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक धातु का घनत्व DM विशिष्ट प्रतिरोधक Q है, इससे एक तार बनाना है जिसकी लंबाई L तथा प्रतिरोधक R हो, तो धातु में कितना द्रव्यमान चाहिए, जल्दी बताइए इसका, 5 सेकेंड में जल्दी बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए। अगला प्रश्न कहता है कि आपको एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं जिनमें संयोजित न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। चलिए इसके राइट आंसर बताइए, 4 ऑप्शन है। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1/3 ओम। अगला प्रश्न कहता है दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच के समतुल्य प्रतिरोधक बताइए। ए और बीच के दोनों देख रहे हैं ना, ए और बी, इन दोनों के बीच के प्रतिरोधक बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, चलिए कहता है कि एक दर्शन वोल्टमीटर का प्रतिरोधक होता है, जल्दी बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनंत होता है। चलिए इसका जो है आर के किस मान के लिए धारा महत्तम होता है, जल्दी बताइए, इसका भी सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए भाई इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि R बराबर 4/R। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, जल्दी बताइए। चलिए इसका 0 होता है, आदर्श मीटर का 0 होता है। अगला कहता है एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, यदि 4 प्रतिरोध की श्रेणी में आरंभ में दोनों प्रतिरोध का समतुल्य आरंभिक कुल प्रतिरोध होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 2R। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है एवं 4 प्रतिरोध की श्रेणी में तथा एक सेल की EMF बराबर इसके आंकड़े के लगे हैं, तो आरंभिक प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधक की तुल्य है, तो 4 प्रतिरोधक का मान एक समान दर से कम किया जाता है, तो प्रत्येक परिपथ में धारा का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बढ़ते बढ़ते एक अचर का मान प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिगर के साथ दिया हुआ दोस्तों, कहता है कि दिखाई गई प्रतिपथ में बिंदुओं को ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध की ज्ञात करें।
चलिए जल्दी बताइए इसके चार ऑप्शन में से। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि परिपथ में एक्स के निम्न में से किस किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का शून्य होगी। जल्दी बताइए, तो आपको एकदम बहुत आसान से ही फिगर बन जाएगा, आप बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के लिए। चलिए जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 20 ओम। अगला प्रश्न है, कहता है प्रतिरोधकता का मान प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसे मात्रा क्या होता है। जल्दी प्रतिरोध की ऐसी मात्रा बताइए। बी यानी कि किलोमीटर होता है। अगला अगला प्रश्न दोस्तों, कहता है कि यदि ताप का मान 3 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता का गुणांक क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कहता है कि स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर बताइए कमेंट करके। चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रथम बढ़ता है तब तब बल स्थिर हो जाता है। 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न प्राप्त 2 मिनट में कितने बराबर होता है, किसके बराबर होता है। जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के सामने है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट के चिन्हित है, उसका प्रतिरोधक बताइए। इसका जो प्रतिरोधक क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला कहता है कि निम्नलिखित प्रतिरोध का संबंध धारा घनत्व का होता है। निम्नलिखित प्रतिरोध में से कौन सा संबंध धारा घनत्व कहा जाता है, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, चलिए दिए गए प्रतिरोध में धारा बताइए, इसका धारा क्या होगा। इसका जो आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि एक रॉड का प्रतिरोध 1 ओम है, यह वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। कहता है कि वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, मोड़ा गया। मिलने वाले कोने के पार प्रतिरोध क्या होगा, जो मिलने वाले कोनों का प्रतिरोध क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि हमारे पास 3 बल्ब हैं, 40 60 और 100 वाट के हैं, इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है। 3 गो बल्ब है दोस्तों, जल्दी बताइए। 3 बल्ब है 40 60 का और 100 का, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी कि 100 वाट, 100 वाट। अगला प्रश्न है, कहता है कि एक 4 किलो वाट का बॉयलर 2 घंटे प्रतिदिन उपयुक्त किया जाता है, 30 दिनों में उपयुक्त विद्युतीय ऊर्जा का मान बताइए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 240। अगला प्रश्न है, अगला कहता है कि एक 236 वाट का हीटर 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए 100 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 100 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस तक निकाला समय कितना समय लेगा। जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि 1 kg वाट घंटा के बराबर होता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 × 10 के पावर 6, 3.6 × 10 के पावर 6 होगा। चलिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युतीय प्रतिरोध बताइए, जल्दी 5 सेकंड में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है 5000 ओम, 5000 नहीं सॉरी 50,000 ओम है। 10 एम्पियर धारा का एक तार में 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किस किया गया कार्य बताइए, जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न कहता है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार में जिनका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उसका उत्पन्न ऊष्मा क्या बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यानी कि 2800 कैलोरी। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन, कोई एक बताइए जल्दी। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, शक्ति, आवेश, ऊर्जा, विभवांतर, जल्दी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, आवेश। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि परिपथ में दिखाई गई धरता पर आवेश होगा, बताइए। ऑप्शन और चित्र सहित है, सोल्व कीजिए, आंसर दीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसी तरह अपने एग्जाम को इजी बनाइए दोस्तों, बहुत कम समय है, 1.5 महीना और समय है, जल्दी कीजिएगा। अपना एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत इजी आपके लिए लेके आ रहे हैं, एकदम अच्छी मीडियम से, और हिंदी मीडियम आपको हम दिखा रहे हैं। कहता है यहाँ पे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम बताइए जब दोस्तों। और सबसे पहले तो हम इसको VVI मानेंगे, कहें कि सब्जेक्टिव भी या ऑब्जेक्टिव दोनों से इसमें आता है। चलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 60 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। चित्र में दिखाए गए परिपथ में E1 बराबर 10 वोल्ट, तो E2 बराबर 6 वोल्ट होता सेल में बैटरी का EMF है, तथा R1 2 ओम, R1 2 बराबर 1 ओम, इनके आंतरिक प्रतिरोध CD के बीच में सेल की विभवांतर बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ए हो जाएगा, 6 वोल्ट से अधिक। अगला प्रश्न है, कहता है कि व्हीटस्टोन सेतु में तुलना करता है, प्रतिरोध, धारा, विभवांतर सभी। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रतिरोध का। 45 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मोबिलिटी का ऐसे मात्रक बताइए। चलिए जल्दी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, न्यूटन, एम्पियर मीटर न्यूटन। अगला प्रश्न है, बीमा सूत्र है दोस्तों, VVI मारिए, बीमा सूत्र याद रखिएगा, बीमा सूत्र पूछेगा जल्दी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिल रहता है बीमा सूत्र। चलिए विद्युत वाहक बल का बीमा सूत्र बताइए दोस्तों, विद्युत वाहक बल का बीमा सूत्र बताइए जल्दी, 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि चित्रानुसार जी से कोई धारा नहीं जा रही है, तो ई का मान बताइए दोस्तों, इसका मान बताइए, वाट। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.2 वोल्ट। 48 नंबर क्वेश्चन है, चलिए दो सेल को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया, इसका समतुल विद्युत वाहक बल क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसे वह क्या है, विद्युत हीटर में। 2 और पूछ दे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, शोषित विद्युत ऊर्जा बताइए, शोषित विद्युत ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हीट स्टोन ब्रिज में मापा जाता है, बताइए, प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, विभवांतर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी उच्च प्रतिरोध। 51 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि दर्शाए नेटवर्क की सेल वाली शाखा में प्रवाहित धारा बताइए जल्दी दोस्तों, जल्दी बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। अगला प्रश्न है 53, चलिए अगला प्रश्न है, कहता चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम है, सेल से जाती धारा बताइए।
जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि 5। अगला प्रश्न है, कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। ऑप्शन नंबर शक्ति, ऊर्जा, बालाघोर, निम्न में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। अगला प्रश्न है 56 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोधक बताइए इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को मेगा ओम प्रतिरोध में समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध बताइए। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि सूखे सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट एक आंतरिक प्रतिरोध के 0.5 ओम, यदि यह सेल के बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 वोल्ट। चलिए, एक तार में एक म्यू ए द्वारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 × 10⁻⁹ सेल्सियस ओ तो प्रति सेकेंड से तार प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि यदि 1 वोल्ट, एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो बताइए इसका प्रतिरोध बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, बी हो जाएगा। 40 वोल्ट वाला बल्ब ज़्यादा अधिक प्रकाशित होगा। इसी के साथ समाप्त दोस्तों। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।